पनियल वेलकम टू द अलाइव प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। मैं आप सबका स्वागत करता हूं जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस में, जो आज भी जीवित और अपने लोगों में बड़े और अचंभित रीति के साथ कार्य करने की सामर्थ्य को रखता है। तो आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूं, उस टॉपिक का नाम है पवित्रताई की पहचान। तो सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। हे परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, मैं तेरा थैंक्स करता हूँ खुदावंद कि आप मेरे प्रार्थनाओं को खुदावंद हमेशा सुनते हैं। मैं आपका थैंक्स करता हूँ परमेश्वर आज के इस पवित्र और सामर्थ्य दिन के लिए खुदावन, पर इस हेवनली और हैवी प्रेजेंस के लिए खुदावन। परमेश्वर आज जितने भी लोग खुदावन इस वचन को सुने, इस वर्ड को सुने, उनके जीवन में खुदावन ये वर्ड फैले और ग्रोथ को पाए खुदावन। इस वर्ड के द्वारा उनके जीवन बदलें, उनके जनरेशन्स बदलें यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर इनकी कंडीशंस, इनकी सिचुएशंस एक जैसी ना रहें और ये बदल जाएं यीशु के नाम में। और जितने जन इस वर्ड को फॉलो करें खुदावन, उसके जीवन में परमेश्वर तेरा आत्मा जीव और अचंभित के साथ कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और बड़े नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबसे पहले हमें समझना है कि पवित्रताई है क्या। पवित्रताई शब्द कहाँ से आया। आज हमने चर्च में सुना, आज हमने वर्ड को सुना कि परमेश्वर ने कहा कि पवित्र बनो जैसा मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हूँ। आपने पढ़ा वर्ड को पवित्रताई, आपने रीड कर लिया कि अच्छा है परमेश्वर कहता है कि पवित्र बनो, पर पवित्रताई का मतलब क्या है। पवित्रताई शब्द खुदाबंद क्यों चाहते हैं कि हम हॉलीनेस में चलें, और ये वर्ड आया कहाँ से। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। और आप अपने नोटबुक को, अपने पेन को अपने साथ लेकर बैठे और इन नोट्स को, इन वचनों को नोट करें। सबसे पहले हम वर्ड को देखेंगे कि ये कहाँ से आया। एक पत्रस से पहले सबसे पहले हम लिखेंगे लेव अवस्था 11 उसकी 44 आयत को हम अपनी स्क्रीन पर पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यहोवा परमेश्वर ने कहा लेव अवस्था की पुस्तक में कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ, तुम अपने को शुद्ध करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि आपने पवित्रताई में रहना है। यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं कि जिस तरह मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। अब पवित्र शब्द जो यहाँ पर यूज किया गया है, बाइबल जिस भाषा में लिखी गई, इब्रानी भाषा में, उस भाषा के अंदर सैकड़ों लाखों शब्द है, सैकड़ों शब्द हैं। बट जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है, जो पंजाबी लैंग्वेज है या अदर लैंग्वेजेस हैं, उनमें इतने सारे वर्ड नहीं हैं। इसलिए बाइबल को प्रॉपर ट्रांसलेट करना हर एक वर्ड को बहुत मुश्किल है। इसलिए जो बाइबल के स्कॉलर्स थे, बाइबल लिखने वाले थे, उन्होंने, जो ट्रांसलेट करने वाले थे, उनको जो जो अच्छा वर्ड लगा हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में, वो उन्होंने ग्रीक भाषा के अकॉर्डिंग लिख दिया, इब्रानी भाषा के अकॉर्डिंग लिख दिया। पर पवित्र शब्द पुराने नियम में भी आपको पवित्र ही लगेगा, नए नियम में भी आपको पवित्र ही लगेगा, और एंड तक, प्रकाशित वाक्य तक भी आप उसे पवित्र ही पढ़ोगे। पर पवित्रताई, जो पवित्र शब्द है, उसके बहुत सारे मतलब हैं। सबसे पहले हम एक वर्ड को रीड करेंगे जो आपने अभी पढ़ा, लेव अवस्था 11 उसकी 44 आयत को भी आपने जो अपनी स्क्रीन पे रीड किया, ये स्क्रीन पे साथ रहेगा। और अब मैं आपको इसका जो रियल वर्ड है, जो ये इब्रानी भाषा जो लिया गया है, हम उसको स्क्रीन पर देखेंगे। अब जो आपने वर्ड पढ़ा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ये वर्ड जो है वो इब्रानी भाषा के 6918वें शब्द से निकला है, जिसका नाम है कौदोशी। आप इस वर्ड को देख सकते हैं नाल अपनी स्क्रीन पे साथ में, कौदोशी ये लिखा गया है यहाँ पर, जिसका मतलब है स्केयर्ड, यानी डरावना, यानी भयानक बात। अब इस वर्ड को, यही वर्ड जो है, जो पतरस है, पतरस इस वर्ड को डीप हमें समझाता है। आज के इस वर्ड को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर सके।
पतरस जो है इस वर्ड को हमें डीप तरीके से समझाता है। एक पतरस 1 उसकी 15 से 16 आयत में लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने रहो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ये ग्रीक भाषा के 40वें शब्द से निकला, जिसका मतलब है, इसमें नए नियम में जो पवित्र शब्द एक पतरस में यूज किया गया है, ये ग्रीक भाषा के 40वें शब्द हैगोस से निकला है, जिसका मतलब है एन अवेफुल थिंग, यानी कि एक भयानक बात। अब पवित्र शब्द को भयानक क्यों कहा गया? हमने तो पवित्र ही रीड किया, हमने तो पवित्र ही इसको पढ़ा भी, सुना भी पवित्र ही, पर यहां पर तो लिखा एक भयानक बात, एक डरावनी बात। क्यों भाई? पवित्रताई असल में भयानक क्यों बताई गई बाइबल में? तो इसका भी एक मतलब है, इसका भी एक डीप मतलब है। जब यहोवा परमेश्वर ने कहा कि जिस तरह मैं पवित्र हूं तुम पवित्र बनो, इसका मतलब ये खुदावंद ने हमें समझाना चाहा कि पवित्रताई जो है वो मसीहों विश्वासियों के जीवन में एक भयानक बात समझी जाए, कि पवित्रताई जो है वो एक भयानक बात है, क्योंकि अगर आप विदाउट पवित्रताई के हैं तो परमेश्वर आपको नहीं जानते। अगर आप पाप में हैं, अगर आप गंदगी हैं, अगर आप गंदगी में देखते हैं, गंदगी को देखते हैं अगर आप अपने मोबाइल में, तो परमेश्वर आपको नहीं जानते। बाइबल में लिखा, अंत के दिनों में बहुत से लोग कहेंगे परमेश्वर हमने तेरे नाम से ये किया, वो किया, ये किया, हमने चर्च में दरियां बिछाई, वॉलंटियर थे खुदावंद, हमने खुदावंद बर्तन साफ किए, हमने सेवाएं की खुदावंद बहुत सी, तो परमेश्वर कहेंगे मैं तुम्हें जानता भी नहीं, क्योंकि विदाउट पवित्रताई परमेश्वर आपको नहीं जानते। आज का वर्ड विश्वासियों के लिए है। पतरस यहाँ पे कह रहा है कि परमेश्वर ने कहा है कि अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। और ये इस जो पवित्र शब्द है उसका मतलब है हैगोस, जिसका मतलब है एन अवेफुल थिंग, जिसका मतलब है एक भयानक बात। पतरस यहाँ पे हमें समझाना चाहता है कि पवित्रताई जो है वो तुम्हारे बीच में एक भयानक बात समझी जाए, ये एक सीरियस मैटर समझा जाए पवित्रताई को। पर चर्च में आज मैंने देखा है, चर्च में मैं लोगों को देखता हूँ, चर्च में वो जाते हैं, पर आज वर्शिपर्स ग्रुप में मैं देखा है कि वर्शिपर्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्रों में है। मैं किसी पर दोष नहीं लगाता, पर आपको वर्ड समझाना जरूरी है। देखा है लोग आज जेलसी करते हैं एक दूसरे से, देखा है चर्च में लोग ईर्खा से काम करते हैं, पर यहाँ पर तो परमेश्वर का दास हमें ये बताने जा रहा है कि जो पवित्रताई है वो एक डीप बात, एक भयानक बात समझी जाए। बाइबल में लिखा डरते और कांपते रहो और यहोवा परमेश्वर के स्तुति करते रहो। तो मेरे विश्वासी भाई बहनों, पवित्रताई आपके बीच में एक डीप बात मानी जाए। पवित्रताई एक नॉर्मल सा वर्ड बन के रह गया लोगों के बीच में, चर्चिज के बीच में खासकर ये एक आम सा शब्द बन के रह गया है, पर परमेश्वर ने कहा कि ये तुम्हारे बीच में एक भयानक बात मानी जाए। पतरस हमें समझा रहा है कि ये पवित्र बने रहो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। इसका मतलब कि ये एक भयानक बात है, एक डर की बात है। दाऊद कहता परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक भयानक बात है, उसी तरह पवित्रताई है। जब आप पवित्रताई में चलते हैं आपके खुदा रास्ते खोलता है। जब आप पवित्रताई में चलते हैं आपके जीवन में वो काम होते हैं जो दूसरों के जीवन में नहीं होते। जब आप पवित्रताई में चलते हैं खुदाबंद आपको ऐसी चीजें दिखाता है जो शायद किसी ने देखी हो, क्योंकि ये एक भयानक बात आपने समझी। ये आपने समझा कि नहीं ये एक भयानक बात है, मुझे तो परमेश्वर के डर और भय में जीना है। जब आपके अंदर एक डर होगा कि अगर आज मैं चर्च में जा रहा हूँ, क्या मेरा ध्यान किसी वॉलंटियर की तरफ तो नहीं, जवान लड़की की तरफ तो नहीं। अगर आज मैं चर्च में जा रहा हूँ तो क्या मेरा ध्यान किसी लड़की की तरफ तो नहीं, क्वायर में किसी की तरफ तो नहीं।
क्या मैं पवित्रताई को एक भय की बात समझ रहा हूं या नहीं? बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर ने इजराइलियों को दर्शन दिया मूसा के द्वारा, तो मूसा तो स्ट्रेट खड़ा था, पर लिखा जो लोग थे, जो इजरायली लोग थे, लिखा उनके घुटने कांपने लगे, गिर गए नीचे और कहने लगे कि परमेश्वर को क्या है कि प्रभु बात करना बस कर दे, बंद कर दे, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम मर जाएं, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। पर आज चर्चिज में आज विश्वासी लोग और मसीह लोग भी, बहुत सारे लोग पवित्रताई को एक आम शब्द समझते हैं, पवित्रताई को एक नॉर्मल चीज समझते हैं कि कोई बात नहीं, हम पवित्रताई में तो हैं। पर परमेश्वर ने तो कहा, अगर पर परमेश्वर ने कहा ये तुम्हारे बीच में एक भयानक बात समझी जाए। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, पवित्रताई की पहचान। सबसे पहले अगर आपको समझ में आ गया कि पवित्र शब्द का क्या मतलब है, और मैं आपको पवित्र आत्मा मेरे द्वारा आपको पवित्रताई के कुछ पॉइंट्स बताने जा रहे हैं ताकि आप उनको फॉलो करो और पवित्रताई में बने रहो। पहला पॉइंट, पहचान। 2 पतरस 1 उसकी 1 से 2 आयत। शमौन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर उद्धार करता यीशु मसीह की धार्मिकता धारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। 2 आयत में लिखा, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। यहाँ पर जो पतरस है वो कहना जा रहा है कि परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा, इसमें लिखा कि पहचान के द्वारा आपके अंदर ग्रेस और शांति बढ़ती जाए, बहुतायत से बढ़ती जाए। किसके द्वारा? पहचान के द्वारा। यीशु मसीह की और परमेश्वर की पहचान के द्वारा आपके अंदर ग्रेस, अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब ग्रेस और शांति यानी आराम, शांति, पीक, बहुतायत से आप में बढ़ती जाए। यहाँ पर पतरस हमें कह रहा है, लेकिन किसके द्वारा? उसने यहाँ पे प्रार्थना नहीं लिखा, उसने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, उसने लिखा पहचान के द्वारा। जब मैं फिर से आपको एक ग्रीक इब्रानी भाषा का लैंग्वेज बता रहा हूँ। इब्रानी भाषा में पहचान का जो शब्द है, पहचान को 2 शब्दों में बांटा गया है इब्रानी लैंग्वेज में। इब्रानी भाषा में जो पहचान शब्द है उसको 2 वर्ड्स में डिवाइड किया गया है, पर हम हिंदी में उसे पहचान ही पढ़ते हैं। जिस तरह हम पवित्रताई को नए में भी पुराने में भी पवित्र ही पढ़ते हैं, उसी तरह पहचान को भी। यहाँ पर पहचान का जो शब्द है उसका मतलब है गिनोसिस, इसका मतलब है गिनोसिस। यहाँ पर पहचान जो शब्द है, यहाँ पर इसे ग्नोसिस कहा गया है और एक शब्द कहा गया है इबिग्नोसिस। गिनोसिस शब्द को जब हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है सिंपल नॉलेज, एक सिंपल नॉलेज ले लेना, बाइबल की या बाइबल स्टडी कर लेनी, एक सिंपल नॉलेज ले लेना। बाइबल में जैसे पढ़ लेना कि पवित्रताई में चलना है हमें, बहुत जरूरी नहीं कि जो बाइबल को पढ़ा रहा है या बाइबल को टीच कर रहा है वो गिनोसिस में है। गिनोसिस का मतलब है कि सिर्फ नॉलेज ले लेना, सिर्फ नॉलेज ले लेना। जैसे आजकल डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, जैसे आजकल लोग न्यूज़ चैनल वाले जो कोई भी जब क्रिश्चियन लोगों के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो गिनोसिस कर रहे हैं। गिनोसिस का मतलब है सिंपल नॉलेज ले लेना, जीसस क्राइस्ट की नॉलेज ले लेना, इंटरनेट से, बाइबल से, किसी पास्टर से सुन लिया, ये है गिनोसिस। और दूसरा पहचान का शब्द है इबिग्नोसिस, जिसका मतलब है फुल डिजर्वमेंट, जिसका मतलब है कि कंप्लीट जीसस की पहचान में बढ़ना, उसके वर्ड को सुन के फॉलो करना। सिर्फ ये पढ़ना ही नहीं कि पवित्र बने रहो, बल्कि उस वर्ड को फॉलो भी करना इबिग्नोसिस कहलाता है। आज बहुत से विश्वासी गिनोसिस में जी रहे हैं। गिनोसिस का मतलब सिंपल बाइबल की नॉलेज ले लेना, उसको पढ़ लेना और उसको फॉलो ना करना, उसको टीच भी कर देना पर उसको फॉलो ना करना, ये है गिनोसिस। जो लोग गिनोसिस में हैं, जो लोग सिंपल नॉलेज बाइबल को सिर्फ एक बुक की तरह पढ़ रहे हैं,
वो अनुग्रह और शांति और परमेश्वर की जो पवित्रता है, वो जो पवित्रता की पहचान है, उनमें नहीं होगी। जो सिर्फ गिनोसिस में है वो अभी पवित्रताई जो है, उनकी पवित्रता की जो पहचान है उनके जीवन में नहीं होगी, क्योंकि वो अभी सिर्फ गिनोसिस में है। वो बाइबल को सिर्फ एक किताब की तरह पढ़ रहे हैं, एक नॉलेज लेना चाहते हैं बस। वो सिर्फ बाइबल को पढ़ते हैं पर उनके हृदयों में खुदा के लिए कोई प्यार नहीं। वो सिर्फ बाइबल को रीड कर रहे हैं, सिर्फ अभी वो गिनोसिस में हैं। अगर वो चाहते हैं कि जीसस हम में काम करे, उसकी पहचान मुझ में दिखे, जिस तरह एक लड़का उस लड़के को देखकर कहेंगे कि लोग कि ये अपने फादर पर गया है, ये अपनी मदर पर गया है, उसी तरह अगर आप एक क्रिश्चियन हैं, अगर आप एक विश्वासी हैं, लोग आपकी तरफ देखकर कहें कि ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर का बेटा है, ये अलग है सबसे, ये अपने दोस्तों से अलग है, इसमें कुछ बात है। और इस तरह की पवित्रता ही परमेश्वर आपसे चाहते हैं। आपको सिर्फ, अगर आज आप गिनोसिस में हैं, अगर आज आप सिर्फ गिनोसिस में चल रहे हैं कि सिंपल बाइबल को रीड कर लिया, चर्च चले गए बस, और जीसस क्राइस्ट को भी आपने उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, बपतिस्मा लेने में अभी भी देरी कर रहे हैं, पवित्रता में जीवन जीने में अभी भी देरी है। एक लड़का मुझे मिला तो वो परमेश्वर के बारे में बात कर रहा था। मैंने उसको बताया कि अच्छा आप चर्च जाते हो। मैंने कहा तो आपने बपतिस्मा ले लिया? वो मुझसे भी बड़ा लग रहा था। तो मैंने कहा क्या आपने बपतिस्मा ले लिया? तो वो कहता नहीं। तो वो चुप हो गया, शांत हो गया, कहता नहीं, मैं चर्च का एक यूथ ग्रुप का एक मेंबर हूँ, तो मुझसे प्रीच करवा लो आप कहीं भी, मैं प्रीच कर दूंगा। पर बपतिस्मा अभी तक नहीं लिया। और जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुंह अपना उदास सा करके वो आगे को चला गया। अभी वो किस में है? गिनोसिस में। उसने जीसस को सिर्फ एक नॉलेज के रूप में जाना, पर पहचाना नहीं। अगर आप जीसस को सिर्फ जानना चाहते हैं तो बाइबल पढ़ के आप जान सकते हैं, पर जीसस को अगर आप पहनना चाहते हैं और पहचानना चाहते हैं, अपने पापों को छोड़ना पड़ेगा, गर्लफ्रेंड्स के नंबर्स को ब्लॉक मारना पड़ेगा, बॉयफ्रेंड्स के नंबर्स को ब्लॉक मारना पड़ेगा, ब्लू फिल्में छोड़नी पड़ेंगी और खुदा में बढ़ना पड़ेगा। तब आप उसके इबिग्नोसिस में, यानी उसकी पहचान में बढ़ेंगे। और जब पहचान में बढ़ेंगे तो अनुग्रह भी आएगा, शांति भी आएगी, और जीसस आप अपनी विक्ट्री को हासिल करते हुए मैं देख रहा हूँ। आप विक्ट्री को पाएंगे यीशु के नाम में। आपके वीज़ास लग जाएंगे, फिर आपको वो प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप बढ़ेंगे और कोई आपको रोक नहीं पाएगा यीशु के नाम में। इबिग्नोसिस में, यानी कि उसकी पहचान में यूसुफ था। इसीलिए पोतीपर की पत्नी ने उसे कहा कि पाप कर मेरे साथ, सो मेरे साथ। तब लिखा वो वहां से भाग गया, क्योंकि वो जीसस क्राइस्ट की पहचान में था, इबिग्नोसिस में था, फुल डिजर्वमेंट थी, समर्पण था। ये नहीं कि ग्नोसिस में था कि बाइबल पढ़ी हुई है, पर अब मेरी क्या गलती, उस बहन ने मुझे रोक लिया तो, अब मेरी क्या गलती, पोतीपर की पत्नी ने पकड़ लिया तो, मैं कुछ नहीं कर पाया उस समय। ये गलत है। उसने कोई बहाना नहीं लगाया, वो वहां पर बैठ नहीं गया कि नहीं मालकिन ऐसा नहीं, पाप नहीं करना, बाइबल में लिखा है पवित्र बनो, नहीं ऐसा नहीं है। और तब तो व्यवस्था भी नहीं थी, तब तो मूसा भी नहीं आया था। पर लिखा जो पहचान में बढ़ेगा वो अनुग्रह और शांति उसमें बढ़ेगी। उसको मालूम था कि मैं इबिग्नोसिस में हूँ, मैं फुल डिजर्वमेंट में हूँ, मैं पाप नहीं कर सकता, और वो भाग गया लिखा वहां से। आज एक विश्वासी तब तक पाप में नहीं है जब तक उसे मौका नहीं मिलता। आपका मोबाइल
आपसे कोई पूछे कि भाई तू गंदी चीज़ें देखता है अपने मोबाइल में, नहीं 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 मैं नहीं देखता जी, मैं तो प्रभु को मानता हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ, मैं चर्च का वॉलंटियर हूँ। और यहीं अगर आप अपने रूम में अकेले हो मोबाइल में, वहाँ पर आपकी औकात पता लगेगी पवित्रताई वाली कि आप कितना पवित्रताई में हैं। फिर देखते हैं शैतान की बात को मानते हो कि नहीं। वहाँ से आप पता लगोगे कि आप यीशु मसीह के योद्धा हो, आप इपिग्नोसिस में हो या फिर नहीं। हालेलुया। दूसरा जो पॉइंट है वो है ओबीडिएंट एंड डिसिप्लिन, यानी कि आज्ञाकारी और डिसिप्लिन में रहना, एक अनुशासन में रहना, डिसिप्लिन में रहना, अपनी लाइफ को जीना। बाइबल के अकॉर्डिंग आप एक सोल्जर हैं, आप एक आर्मी मैन हैं, बाइबल कहती है। और अगर आप एक आर्मी मैन हैं तो आपकी लाइफ में अनुशासन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप एक विश्वासी हैं तो पवित्रताई की पहचान आपके जीवन में दिखनी चाहिए। जब आप बाइबल को रीड करते हैं, मैं बाइबल में आपको एक वर्ड समझाता हूँ। 2 तीमुथियुस अध्याय 2 उसकी 4 आयत में लिखा, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। लिखा जो कोई भर्ती में जाता है, लिखा जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। आपका भर्ती करने वाला कौन है? यीशु मसीह। उसने अगर आपको भर्ती किया है तो लिखा अगर जब योद्धा लड़ाई पर जाता है तो वो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता, वो अपनी पवित्रताई को ब्रेक नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि मुझे किसने चुना है, मुझे किसने ठहराया है, यीशु मसीह ने। अगर एक आर्मी मैन पहाड़ पर खड़ा है, ट्रेनिंग कर रहा है, बॉर्डर पर खड़ा है और काम चल रहा है, वहाँ पर लड़ाई हो रही है और वो सोच रहा है कुछ और, वो सोच रहा है अपने घर के बारे में, वो सोच रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, वो सोच रहा है किसी और चीज़ के बारे में, और ऊपर से गोली लगेगी और ख़त्म उसका गेम। ना वो देश के काम आया, ना वो अपने घर के काम आया, और ना प्रभु के काम आया। आप एक आर्मी मैन हैं। आप कौन हैं? आप एक आर्मी मैन हैं। आपको डिसिप्लिन में रहना है अपनी लाइफ में, अनुशासन में जीना है अपनी लाइफ को। अगर आप अनुशासित विश्वासी नहीं हैं तो कंप्लीट पवित्रताई में आप नहीं हैं। पवित्रताई में तो हैं पर कंप्लीट नहीं। पाप ना करना, रिलेशनशिप्स में ना जाना, यही सिर्फ काफी नहीं है। अपने जीवन को अनुशासन में जीना, अपने जीवन को परमेश्वर की ठहराई हुई पवित्रताई में जीना, उसकी हदों में जीना जरूरी है। पौलुस प्रेरित कहता है कि मेरी कुछ लिमिट्स हैं, मेरी कुछ हदें हैं जिनसे बाहर मैं नहीं जा सकता। आप एक सोल्जर हैं, आप एक आर्मी मैन हैं खुदावंद की ओर से। खुदा ने आपको ठहराया है, चुना है और ठहराया है ताकि आप बहुत सा फल लेकर आए और आपका वो फल बना रह सके। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि योद्धा जब लड़ाई पर जाता है तो वो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता, क्योंकि वो जानता है कि मुझे जिसने ठहराया है, जिसने मुझे भर्ती किया है, ताकि मैं उसको प्रसन्न कर सकूं। आपकी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए ताकि जीसस जब आपकी लाइफ की ओर देखें तो वो प्रसन्न हो, ना कि निराश हो। आपकी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए जैसी अय्यूब की थी। बाइबल कहती है कि अय्यूब जो था वो परमेश्वर के धार्मिकता में चलता था, वो पवित्रता में चलने वाला व्यक्ति था। और जब शैतान परमेश्वर के सामने गया तो परमेश्वर ने कहा, शैतान कहाँ से आता है? कहता मैं धरती पर घूमते घामते आया हूँ। तो परमेश्वर ने कहा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि उसके जितना खरा पवित्रता में कोई नहीं। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि खुदावंद आपकी उदाहरणें दे। आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि खुदा जब आपकी ओर देखे तो वो एग्जाम्पल्स बन जाए, आपकी लाइफ एग्जाम्पल बने दूसरों के लिए कि बनना है तो उसके जैसा बनो। आपकी लाइफ ऐसी हो एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल बने आपकी लाइफ, उदाहरण बने, दूसरों के उद्धार का कारण बने आपकी लाइफ। एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हो तो जी लो, बिना पवित्रताई के नॉर्मल सी जिंदगी जीकर अगर जाना चाहते हो तो जाओ,
पर अगर वो लाइफ जीनी है जो खुदा ने ठहराई है तो पवित्रता में चलो भाई, वो आपकी जनरेशन्स को बदल देगा। अब हम, अगर आप डिसिप्लिन में रहने वाले विश्वासी नहीं हैं, अगर आप एक डिसिप्लिन में रहने वाले और ओबीडिएंट आज्ञाकारी विश्वासी नहीं हैं, खुदा आपको कभी अपना आप नहीं देगा, अपना शेफर्ड नहीं बनाएगा। बाइबल में पता क्या लिखा है? जब आप डिसिप्लिन शब्द को पढ़ते हैं, डिसिप्लिन जो शब्द है वो डिसाइपल शब्द से निकला है, जिसका हिंदी में मतलब है चेला। परमेश्वर का चेला वही है जो डिसिप्लिन में है, जो अनुशासन में है। बहुत सारे लोगों की आदत है कि या तो वो फास्ट रखते ही नहीं, और जब रखते हैं तो फिर सब रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, फिर उनकी हालत, सेहत उनकी बिगड़ जाती है। बहुत से लोग या तो प्रेयर करते ही नहीं, फिर करते हैं तो ऐसे करते हैं कि फिर उनकी सारा शेड्यूल ब्लेस्ड हो जाता है, उनकी सेहत ब्लेस्ड हो जाती है। या तो आप उस प्रेयर को मेंटेन करो, अनुशासन में जियो और अपनी पवित्रता को ब्रेक मत करो। आपकी लाइफ में ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए कि जब दूसरा आपकी तरफ देखे तो वो कहे यार ये बंदा विश्वास, मैं ऐसे चर्च में तो जाता देखता हूँ बट चर्च वाली कोई बात है नहीं इसमें। आपकी लाइफ बिल्कुल भी ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक डिसिप्लिन में रहने वाले विश्वासी नहीं, आप खुदा के डिसाइपल कभी नहीं बन सकते। बाइबल हमें ऐसा प्रूफ भी करती है। एक वो बंदा जो कभी फास्ट नहीं रखता, और एक वो बंदा जो कभी प्रेयर नहीं करता, 40-40 दिन फिर वो प्रार्थना कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। प्रार्थना करनी बुरी बात नहीं, फास्टिंग रखना बुरी बात नहीं, पर उस चीज़ को मेंटेन करके रखें, उस चीज़ को बनाए रखें, उसको ब्रेक मत करें और डिसिप्लिन और अनुशासन में रहें। अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी सेहत को ध्यान में रखें, क्योंकि आपकी सिर्फ स्पिरिट ही प्रीच करने को नहीं जाएगी लोगों के पास, आप अपने शरीर के द्वारा जाएंगे। आप अपनी बॉडी को ही साथ लेकर जाओगे ना प्रीच करने, आत्मा तो नहीं जाएगी ना प्रीच करने। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें। अब मैं भी अपनी सेहत का ध्यान रखना स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो वर्ड खुदा आपको दे रहा है, जो मुझे देता है वर्ड, वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो मेरे लिए भी है। मैं उसको सुनता भी हूँ और उसे फॉलो भी करने की पूरी कोशिश करता हूँ और करता भी हूँ। जैसे प्रेयर का टॉपिक हो गया, जैसे प्रार्थना की चीज़ें होगी, मैं उन्हें पूरी फॉलो करने की कोशिश करता हूँ और करता भी हूँ, क्योंकि मैं वैसा नहीं बनना चाहता कि मैं सिर्फ आपको प्रीच कर दूँ और खुद फॉलो ना करूँ, तो मैं अपने आप को दोषी समझता हूँ, फिर ये रॉन्ग है फिर। इसलिए मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ और आपको प्रीच भी करता हूँ, उसे सुनता हूँ, फिर मैं उसे फॉलो करना स्टार्ट करता हूँ, और फिर मेरी लाइफ भी सेम नहीं रहती आपकी तरह। हालेलुया। तो आपको डिसिप्लिन में रहकर चलना है और एक अनुशासित व्यक्ति बनना है, विश्वासी बनना है, ताकि बिग असाइनमेंट्स खुदावंद आपको दे सके। एक छोटे बच्चे को उसके फादर साहब कार चलाने को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसके फादर जानते हैं कि वो अभी बच्चा है, वो ट्रैफिक में कार नहीं चला सकता। बड़े बच्चे को उसके फादर साहब कार दे देंगे चाबी, क्योंकि उसे मालूम है कि ये ट्रैफिक में भी चला लेगा, इसके पास लाइसेंस भी है, तो ये चला लेगा। खुदा आपको बड़ा विजन कैसा दे अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हैं? खुदा आपको अपना बड़ा डिसिप्लिन, अपनी बड़ी विजन, अपनी बड़ी कॉलिंग कैसे दे अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हैं? विश्वासी आप बन गए, खुदा को उद्धार करता मान लिया, पर डिसिप्लिन लाइफ नहीं, पवित्रताई जीवन नहीं, तो खुदा आपको अपना आप कब कैसे दिखाएंगे बताओ? सो आज से डिसिप्लिन लाइफ जिए। अगर प्रार्थना की कमी है आपके जीवन में तो करना स्टार्ट कर दें। बाइबल की कमी है तो पढ़ना स्टार्ट कर दें। रोज़ों की कमी है तो रखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि खुदाबंद आपसे यही चाहते हैं। और डिसिप्लिन में रह के करें, डिसिप्लिन में रह के करें। एक क्या मूसा उस समय अच्छा लगता जब 80 दिन वो पहाड़ पर रहा, जो खुदा के साथ उसने टाइम बिताया पहाड़ पर, और वो उसके चेले उसे लेकर आते ऐसे व्हील चेयर पे घेर के कि मूसा ने जी इतने दिन कुछ नहीं खाया जी। क्या वो अच्छा लगता? नहीं। जो खुदा आपको बताता है, जो खुदा आपको देता है,
फिर वो उसमें आपकी हेल्प भी करता है। आप ध्यान रखें अपनी सेहत का भी, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का भी। एक पास्टर जो अभिषिक्त, अनॉइंटेड, जो खुदा के पास चले गए, अब उन्होंने अपने स्पिरिचुअल सन्स को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि जो गलती मैंने की तुम मत करना। मैंने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा, जो सामने आया वो ही खाया, कुकर चिकन के खा गया, सेहत का ध्यान नहीं रखा, हार्ट ब्लॉक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और उन्होंने बताया कि मैं अब वो काम नहीं कर सकता जो नॉर्मल लोग कर सकते हैं, चलकर प्रीच कर सकते हैं या फिर देश देश तक जाके काम कर सकते हैं खुदा का। तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। अगर आप फास्टिंग में हैं तो उस फास्टिंग का एक शेड्यूल बनाएं कि मुझे इस हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन जितने भी आप रखते हैं रखूं फास्ट में। अगर आप प्रेयर करते हैं तो आपको शेड्यूल बनाना है कि उसमें आपकी नींद भी कवर हो, उसमें आपके जो प्रेयर लाइफ है वो भी कवर हो। ऐसा नहीं कि आपको नींद के लटके आ रहे हैं और आप प्रेयर कर रहे हैं। हर एक चीज़ को अनुशासन में रह के कंप्लीट करें ताकि आपको प्रेयर करने में भी दिक्कत ना आए और आपके वर्क पे जब आप जाएं तब आपको नींद भी ना आए। ऐसा अनुशासन बना के रखें अपनी लाइफ में। हालेलुया। अब अगला पॉइंट हम फिर से समझेंगे कि अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है क्लीनिंग, यानी कि अपना आला द्वाला साफ रखना, अपने एरिया को, अपने एटमॉस्फेयर को। व्यवस्था विवरण 23 उसकी 12 आयत को हम रीड करेंगे, क्योंकि पवित्रताई के ऊपर चल रहा है। तो पवित्रताई सिर्फ यही नहीं, गंदा नहीं सुनना, गंदा नहीं देखना, यही नहीं है। पवित्रताई बहुत तरह की है और इसको आज हम समझ रहे हैं। व्यवस्था विवरण 23 उसकी 12 आयत में लिखा है, छावनी के बाहर तेरे दिशा फिरने का एक स्थान हुआ करे और वहीं दिशा फिरने को जाया करना, और तेरे पास के हथियारों में खंती भी रहे, और जब तू दिशा फिरने को बैठे तब उससे खोदकर अपने मल को ढाँप देना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देख कर तुझसे फिर जाए। यहाँ पर जो है यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को रूल्स समझा रहे हैं कि आपको अपने एटमॉस्फेयर को क्लीन रखना है। परमेश्वर इज़राइलियों को समझा रहे हैं, जो योद्धा थे उन्हें परमेश्वर समझा रहे हैं कि जब तू छावनी के बाहर टॉयलेट करने को जाए तब उसकी एक जगह बनाना। ऐसा नहीं कि तू सुबह उठा कहीं भी चला गया। तो परमेश्वर ने कहा जब तू जाए तो वहाँ उसका एक निश्चित स्थान बना लेना, वहीं पर ही तूने जाना है। और एक हथियारों का एक अलग रूम होना चाहिए जहाँ पर हथियार हों। और दिशा फिरने को, यानी कि जब तू टॉयलेट करने को बैठे तब उसे खोद कर अपने वेस्ट को मिट्टी से ढाँप देना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी टेंट के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरे टेंट, तेरा घर, तेरा आला द्वाला पवित्र रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देकर तुझसे फिर जाए। तो जीसस यहाँ पर यहोवा परमेश्वर समझा रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर ये नहीं कहा तो अपनी बॉडी को क्लीन कर, या ऐसा परमेश्वर ने कहा कि जब वो इजराइलियों के टाइम पे था कि उस टाइम टॉयलेट नहीं होते थे, लोग बाहर जाते थे, तो परमेश्वर समझा रहे हैं उन्हें कि उस चीज़ का एक निश्चित प्लेस रख, टॉयलेट एक अलग स्थान बना, वहाँ पर तू जाना, हर एक जगह मत बैठ जाना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर वहाँ पर आया करूँगा और कोई भी अशुद्ध वस्तु मुझे वहाँ पर नहीं दिखनी चाहिए। इसका मतलब परमेश्वर हमें सिर्फ आत्मिक पवित्र बनने के नहीं कहते, बल्कि परमेश्वर हमें शारीरिक पवित्र भी बनाना चाहते हैं, बल्कि परमेश्वर हमारी आदतों को भी पवित्रताई में देखना चाहते हैं। आज बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ वो अपने नाखून चबाते थे, नेल्स, जिनमें मैल भरा होता है। बहुत से लोग कहेंगे नहीं नहीं मैं तो जी हाथ धोकर रखता हूँ, मैं तो ये तो वैसी नहीं। मैं भी पहले नेल्स खाता था, बट पवित्र आत्मा ने, पता नहीं कैसे पवित्र आत्मा ने मेरी आदत छुड़वा दी है भाई। बहुत टाइम हो गया मैंने
नेल्स नहीं खाए, मेरे नेल्स बढ़ते हैं, मैं नेल कटर से काटता हूँ, क्लीन रहने की कर रहता हूँ अब मैं। हालेलुया। तो जब आप पवित्रता में बढ़ेंगे, आपकी कुछ आदतें होंगी जो खुदा को पसंद नहीं, वो रिमूव कर देगा खुदावन, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको समझ में आया कि कुछ भी ऐसे अपने आप नहीं होगा। लय व्यवस्था, जब आप व्यवस्था विवरण को पढ़ रहे हैं तो उसमें साफ लिखा है कि एक अलग स्थान हो उस चीज का। हालेलुया। अब आपको अपने घरों को क्लीन रखना है। आप कहते हैं कि परमेश्वर हमारे घर में आए, आपके घर में गंदगी भरी पड़ी है भाई। आपके सोफाज के कॉर्नर्स पे, बेड के कॉर्नर्स पे भाई मिट्टी जमी पड़ी है, उसे साफ करें। वो यहोवा पवित्र परमेश्वर जो कहता है इजराइलियों को कि अपनी टेंट्स को क्लीन रखना, ऐसा ना हो कि कोई शुद्ध वस्तु मैं देखूं और मैं फिर चला जाऊं। वो परमेश्वर आपको कह रहा है कि भाई अपने आप को क्लीन रखें, अपने एटमॉस्फेयर को क्लीन रखें, आपका आला दुआला क्लीन रहे, कोई गंदगी ना हो, आपकी हर एक चीज क्लीन हो, आपके व्हीकल्स क्लीन हो, आपके कपड़े क्लीन रहने चाहिए। वो अलग बात है सेवा कर करके मिट्टी में हो जाते हैं कपड़े काम करके, बट क्लीन रहना ज़रूरी है। नहाएं हर रोज़, क्लीन में रहें, गंदी बातों से दूर रहें, क्लीनिंग में रहें, अपने आप को क्लीन रखें। हालेलुया। और जब क्लीनिंग होगी आपकी लाइफ में, क्योंकि परमेश्वर आपको चारों दिशाओं से ब्लेस्ड करना चाहते हैं, वो खुदा आपको सिर्फ वचन तक सीमित नहीं रखना चाहते, वो आपकी सेहत को भी बदलना चाहते हैं, वो आपकी ज़िंदगी को भी बदलना चाहते हैं। हालेलुया। तो क्लीनिंग रखनी है आपको, अपने बॉडी को भी हर रोज़ क्लीन रखें, अपने पेट को, अपनी चीज़ों को क्लीनिंग में रहें। अगर बाल ज़्यादा बढ़ रहे हैं उन्हें कट करवा कर आएँ। अगर बहनें हैं अपने बालों को अच्छे तरीके से संवार के रखें, अपने शरीर पे गंदगी को ना लगने दें, टैटूज वगैरह अपनी बॉडी पर ना बनाएं, नशे को छोड़ दें, क्लीन रखें अपने आप को। गंदगी अपनी बॉडी पर लग रही है, हाथों को धोकर साबुन से, हैंड वॉश से रोटी खाएं, क्योंकि भाई वचन ऐसा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, वचन आपको कह रहा है ऐसा। वचन कह रहा है ये आपको कि अपने आप को क्लीन रखो भाई, अपने एटमॉस्फेयर को क्लीन रखो। हालेलुया। अब एटमॉस्फेयर क्लीन रखना है, डिसिप्लिन में चलना है, बहुत सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। अगला जो वचन है, जो पॉइंट है, वो है वर्ड फॉलो करना, यानी कि वचन को फॉलो करना। नीति वचन अध्याय 5 उसकी 5 आयत में लिखा है, उसकी 1 से 5 में लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इसका परिणाम नागदोना सा कड़वा और दो धारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। यहाँ पर जो है बाइबल हमें बता रही है कि मेरे बेटे मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, यानी वचनों पर तू ध्यान दे, समझ की ओर कान लगा, जिससे क्या होगा, तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे, तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। पराई स्त्री के होठों से तो मधु टपकता है लिखा, और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इसका परिणाम नागदोना सा कड़वा होता है और दो धारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। बाइबल में लिखा, अपने माता की जो कमांड्स हैं, जो वचन हैं, उनको तुच्छ मत जानना, अपने पिता की शिक्षा को मत भूलना, उन पर चलते रहना, परमेश्वर के वचन को मत भूलना, वर्ड को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप वर्ड को फॉलो करना बंद कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें शैतान आपके जीवन में करना स्टार्ट कर देता है। आपकी हीलिंग कैसे मेंटेन होती है? वर्ड से। आपके मिरेकल्स कैसे मेंटेन होते हैं? वर्ड से। आपकी आशीषें कैसी मेंटेन होती हैं? वर्ड से। वर्ड फॉलो करना बंद कर दोगे, आशीषें कैसे मेंटेन रहेंगी? खुदावंद आपकी आशीषें नहीं छीनता, उसने जो आपको दे दिया वो आपका है, पर आपको उसको मेंटेन करना भी तो आना चाहिए। एक हाथी खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है,
और निकाल नहीं रहा तो क्या होगा फिर? फटेगा ना एक दिन। तो उसी तरह बाइबल भी हमें बता रही है कि भाई तू मेरी आज्ञाओं को मत छोड़ना, वर्ड को फॉलो करना मत छोड़ना। लिखा पराई स्त्री के होठों से तो मधु टपकता है। किसी से बात करना ऐसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत लोगों को अच्छा लगता है, बहुत सारी चीजें हैं, पर बाइबल में लिखा है कि तू ऐसों से दूर रहो भाई, वचन को फॉलो करना मत छोड़ना ताकि तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे। वर्ड को हमेशा फॉलो करना, उसमें बने रहना, बाइबल हमें ये बताती है। और जब आप इसमें बने रहेंगे, खुदावंद आपके जीवन में काम करेंगे। वर्ड फॉलो ना करना, पवित्रताई को छोड़ देना, ये आपको पाप में ले जाएगा और उसके बाद नरक के हिस्सेदारी आप हो जाओगे। तो ध्यान रखें कि वचन को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है, वर्ड को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है, वचन में बने रहना क्यों ज़रूरी है। और जब वचन में बने रहेंगे तो खुदावंद आपके जीवन में कार्य भी करेंगे, आप हील भी होंगे और डिलीवर भी होंगे और आज़ाद भी होंगे और खुदावंद आपको आज़ाद करेगा। हालेलुया। तो वर्ड को फॉलो करना मत छोड़ें। बाइबल में लिखा यूसुफ ने जब वर्ड को फॉलो किया, जब यूसुफ ने वर्ड फॉलो किया तो लिखा वो पाप से बचा। जब दाऊद ने वर्ड को फॉलो किया तो लिखा उसने विक्ट्री को पाया। जब अब्राहम ने वर्ड को फॉलो किया जब तो उसका वो विश्वास धार्मिकता गिना गया। जब आप वर्ड को फॉलो करेंगे खुदा आपको भी ब्लेस करेगा, आपकी डेस्टिनी को खुदावंद ब्लेस करेगा, आपके परिवारों को ब्लेस करेगा। बहुत से वर्ड ऐसे हैं जिन्हें अविश्वासी लोग भी जब फॉलो करते हैं वो भी ब्लेस होते हैं। तो भाई आप तो इजराइली हो, आप तो खुदावंद के सच्चे दास हो, विश्वासी हो, और आप फॉलो करोगे तो देखो आपकी लाइफ में होगा क्या। सिर्फ नीति वचन को ही पढ़कर आप बुद्धि की बातों को ग्रहण कर सकते हो, बड़े बड़े प्रकाशनों को ले सकते हो। सोचो अगर आप पूरी बाइबल को पढ़ लो, सोचो अगर आप जीसस क्राइस्ट की इबिग्नोसिस वाली पहचान में बढ़ जाओ तो देखो आपकी लाइफ में होगा क्या फिर। अगला जो पॉइंट है वो है रेगुलर प्रेयर ना करना होलीनेस को तोड़ने के बराबर है। 2 शमूएल अध्याय 11 उसकी 5 आयत को हम पढ़ेंगे। अब हम एक वचन को रीड करेंगे। 2 शमूएल अध्याय 11, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा भाई। 2 शमूएल अध्याय 11 हम पढ़ेंगे। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजराइलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया तब किसी ने कहा, क्या ये एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बेतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। तब वह अपने घर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। यहाँ पर वचन हमें कह रहा है कि जब राजा लोग युद्ध करने को जा रहे थे तो लिखा दाऊद जो था वहीं पर ही ठहर गया, वो युद्ध करने को नहीं गया, वो सो गया। जब आज एक विश्वासी और क्या हुआ, युद्ध करने नहीं गया और शाम को उसने बेतशेबा को नहाते हुए देखा और वो पाप में गिर गया। फिर उसकी भाई उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई, उसकी सारी फैमिली में तलवारें चली क्योंकि उसने भी तलवारें चलाई। सब काम उसके जो थे वो खराब हो गए और खुदा उससे नाराज हुआ। नातान नबी उसके पास आया। ये बहुत बड़ी स्टोरी है, आप जानते हैं, पर जितना मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप उसे थोड़ा ध्यान से सुने। यहाँ पर लिखा कि दाऊद ने उसको देखा, वो युद्ध पर नहीं गया और युद्ध पर ना जाने के कारण वो पाप में गिर गया। हमारा युद्ध किसके साथ है आज? शैतान के साथ, अंधकार की शक्तियों के साथ, डेविलिश के साथ, नशों से, बीमारियों से, धर्म से नहीं, लहू और मांस से नहीं, स्पिरिट्स से है हमारा युद्ध। और जिस तरह दाऊद लिखा युद्ध करने नहीं गया, सो गया, वहां पर पलंग पर लेट गया, शाम को उठा उसने पाप किया। उसी तरह जब आप अपनी प्रेयर लाइफ को छोड़ देते हैं, जब आप अपनी प्रार्थना को छोड़ देते हैं तो गिरते वक्त आपको देरी नहीं लगती, फिर वो उठ जाते हो आप बाद में
खुदा आपको माफ़ कर देते क्योंकि वो माफ़ करने वाला परमेश्वर है, वो अलग बात है। पर अपनी प्रेयर लाइफ को छोड़ देना पाप में गिर जाने के बराबर है, पवित्रताई को ब्रेक करने के बराबर है। इसलिए जो दाऊद ने मूर्खताई की आप ना करें। अगर आप फाइट के समय आज सो जाएंगे तो आप पाप में गिरते समय आपको देरी नहीं लगेगी। अगर आप प्रेयर के समय पबजी खेलने लग जाएंगे, अगर आप प्रेयर के समय अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने लग जाएंगे, घूमना फिरना बुरी बात नहीं, पर मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आज आप प्रार्थना के समय अपने फेवरेट टीवी शो को चलाकर बैठ जाएंगे तो फिर आपको गिरते समय टाइम नहीं लगेगा। प्रार्थना का समय आपका और आपने मोबाइल देख रहे हो और उस मोबाइल पर गंदगी आ गई और पता ही नहीं चला आपने कैसे गंदगी देखनी स्टार्ट कर दी और करते करते आप पाप में गिर गए। और वही समय अगर खुदा को दिया होता तो भाई करते करते आप प्रभु में बढ़ जाते। आज जो समय आपने खुदा को देना है वो किसी और चीज़ को मत दें। जो टाइम, जो कीमती समय आपने आज खुदा को देना है वो किसी भी चीज़ को मत दें, क्योंकि आप नहीं जानते कि खुदा ने आपके लिए क्या सोच रखा है और शैतान ने क्या सोच रखा है। शैतान ने सोच रखा है विनाश को, कि पाप में कैसे गिराना है, व्यभिचार में कैसे गिराना है, नशों में कैसे गिराना है। और परमेश्वर ने सोच रखा है कि इसके परिवार, अगर ये चलता रहा ऐसे तो मैं इसके परिवार को बचाऊंगा, इसे नशों से भी आज़ादी दूंगा, इसे मैं हर एक पाप से आज़ादी दे दूंगा, ये बस मुझ में चलता रहे, मैं इसके हर एक रास्तों को ओपन कर दूंगा, मैं सब चीज़ें इसे दे दूंगा, जो ये चाहता है मैं सब कुछ दे दूंगा अगर ये मुझ में चलता रहा तो। पर शैतान आज दिखाता है कि नहीं भाई नहीं, अरेंज मैरिज में कुछ नहीं रखा, लव मैरिज कर, इसमें कुछ नहीं रखा, और आप वचन को तोड़ देते हैं और फिर शादी के बाद पता लगता है सब कुछ। फिर पछताते हो आप कि खुदावन कि काश मैं खुदा के वचनों को मानता, काश मन में चलता। इसलिए बाइबल कहती है कि तब पछताने का क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। हालेलुया। तो आपको ऐसे नहीं करना, प्रेयर नहीं छोड़नी, फास्टिंग नहीं छोड़नी। लास्ट जो पॉइंट है वो है हॉलीनेस, बॉडी की ही नहीं स्पिरिट के भी। यहाँ पर अब जो वर्ड है आपने उसे थोड़ा ध्यान से समझना है। आज मेरी सेहत भी बहुत ब्लेस्ड है, पर मैंने सरमन डालना है तो मतलब डालना है। आज से आप हर रोज़ सरमन को सुना करेंगे परमेश्वर की दया से। परमेश्वर ने मुझे न्यू विज़न दिया है तो आपको सुनना है। हर रोज़ शॉर्ट वीडियो आया करेगी एक यूट्यूब के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर। और साथ ही साथ जो एक रह गया है, जो सरमन की बात है, वो हर थर्सडे और हर संडे शाम को 7 बजे आप यूट्यूब पर लाइव सुना करेंगे। मैं उसे प्रीमियर पर करके डाल दिया करूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ होती हैं जो एडिट करनी होती हैं, वर्ड डालना होता है, तो वो लाइव में मैं अभी तो नहीं कर सकता, बट खुदाबंद फ्यूचर टाइम में वो सब लाइव में होगा। तो वो आपके पास लाइव में आपके पास पहुंच जाया करेगा शाम को 7 बजे वीरवार और संडे को। और बाकी दिन जो हैं हर रोज़ शॉर्ट सरमन आया करेगा शॉर्ट वीडियोस में, और आपने उनको भी सुनना है। तो जो लास्ट हमारा जो था पॉइंट था वो था कि सिर्फ बॉडी को ही क्लीन नहीं बल्कि स्पिरिट को भी रखना। आज लोगों की स्पिरिट भारी हुई पड़ी है, क्यों? क्योंकि किसी ने उनको धोखा दे दिया। आज लोगों की स्पिरिट बहुत हैवी हो गई, क्योंकि किसी ने उन पे दोष लगाया, किसी ने उनको तंग किया, किसी ने उनको परसिक्यूट किया, किसी ने उनके ऊपर ताना दिया। इसीलिए आज उनकी जो स्पिरिट है वो बहुत भारी हो गई है। और हम सोचते हैं कि मेरे पास तो खुदावन जेन्युइन कारण है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, परमेश्वर उसने मेरे साथ ऐसा किया खुदावन, तो परमेश्वर मेरी क्या गलती इसमें? पर आपको लोगों को माफ़ करना है, जेलसी से दूर रहना है। मैंने अपनी लाइफ में, मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था ये, एक किसी को माफ़ करना। मैंने लोगों को माफ़ करना सीखा। एक बार किसी पर्सन ने मेरे साथ मिसबिहेव किया, पर मैं रोया परमेश्वर की प्रेजेंस में आके। तो मेरे साथ मिसबिहेव हुआ, मैं रोया, पर खुदा ने मुझे माफ़ करना सिखाया। मैंने उस पर्सन को माफ़ कर दिया और आगे बढ़ गया।
मेरी फैमिली मुझे बोलती रही कि नहीं वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, पर मैंने कहा नहीं, माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर माफ़ नहीं करेंगे तो खुदाबंद अपनी आग मुझ पे कैसे उतारेगा। और मैंने माफ़ करा, मैंने माफ़ करना सीखा, मैंने परमेश्वर में बढ़ना सीखा माफ़ करने के द्वारा। अगर आप माफ़ नहीं कर सकते किसी को तो खुदाबंद अपना आप अपनी चीज़ों को आपको नहीं दे सकता, क्योंकि भाई आपने अभी तक अपने ऊपर एक बर्डन को रखा हुआ है। इस तरह से आप एक बर्डन में जी रहे हो। मान के चलो आपके सिर पे एक बहुत भारी चीज़ रख दी और एक पर्सन आप रोड पर जा रहे हो, एक पर्सन आपको बुला रहा है, और सर जी कैसे हो, आप कह रहे हो हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया, आप ना तो इधर देख पा रहे ना इधर देख पा रहे, ऐसे करके ना ऐसे करके, बस आपको आप सीधा जा रहे हो। जब आप चर्च में जा रहे हो, इधर भी बर्डन इधर भी बर्डन, हर ऐसे बर्डन से आप भरे पड़े हैं। चर्च में पास्टर कह रहे हैं कि अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना करो, और आप कह रहे हो कि मैं हाथों को कैसे उठाऊं, मेरे हाथों में तो बर्डन भरा पड़ा है, दिमाग में तो टेंशन भरी पड़ी है। आज ही अपनी स्पिरिट को क्लीन कर दे भाई। जिन्होंने आपके साथ जो भी किया, चाहे आपके पास बड़े से बड़ा कारण क्यों ना हो कि आप सही थे और वो गलत था, माफ़ कर दे, क्योंकि माफ़ करना ही यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो यीशु मसीह ने कहा कि मैंने भी तुझे माफ़ किया था, अगर तू माफ़ नहीं करेगा तो मैं भी तुझे माफ़ नहीं करूँगा। अगर आप माफ़ कर देंगे तो खुदा भी आपको माफ़ कर देगा। आज के वर्ड के लिए खुदा की जोरदार तारीफ करो। शैतान ने पूरा प्रेशर लगाया कि वर्ड नहीं जाने देगा, पर देखो वर्ड तो प्रीच हो चुका है और शैतान शर्मिंदा है। और इस वर्ड को आपने फॉलो करना है, बने रहना है, अड़े रहना है, खड़े रहना है, अपनी स्पिरिट को शांत रहना है। इस सरमन को रिपीट टू रिपीट सुनना है। ये शायद से फर्स्ट सरमन था जो इतना बड़ा था, और जिस तरह मैंने आपको बताया है कि हर वीरवार और हर संडे को सरमन आया करेगा, तो आपको इस सरमन को सुनना है, बने रहना है, अड़े रहना है, खड़े रहना है, प्रार्थना में, विश्वास में और खुदा की प्रेजेंस में। सो परमेश्वर आप सबको आशीष